दोस्तों, जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह का दौर चल रहा है और जिस तरह के लोग हमारे चारों तरफ हैं, वो इस तरह इस दुनिया में खो चुके हैं। इस घमंड में, इस गुरूर में, इस बद से बदतर एटीट्यूड में खो चुके हैं कि उनका निकलना मुश्किल है। क्योंकि जब ऊपर वाला आपको खुली छूट दे देता है तो आपका दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपके अंदर कुछ गलती है, आप गलत हो, आपको सुधरने की ज़रूरत है। आप उस बहाव में इस तरह बह जाते हो कि होश आता है मरने के बाद। ये जो हमारा गुरूर है, हमारा घमंड है, हमारा बद से बदतर एटीट्यूड है, ये सभी के लिए है। चाहे 15 साल का बच्चा हो या 17 साल का बूढ़ा, आज सब इस घमंड में, इस गुरूर में, इस गंदे से गंदे एटीट्यूड में डूबे हुए हैं कि निकलना मुश्किल है। एक दूसरे के मजहब पर उंगली उठाना, अपने आप को बेहतर समझना। उस खुदा ने हर मजहब के अंदर ढेर सारी किताबें भेजी, पढ़ो और मुझे पहचानो। हर तरह के मजहब है, कोई उसे पूज रहा है, कोई उस पर यकीन ही नहीं रखता, लेकिन वो सबसे कह रहा है कि हर मजहब को समझो और मुझ तक पहुंचो, मुझे पहचानो। ऊपर एक शक्ति है और इस दुनिया में कितने मजहब है, कितने धर्म है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम ठीक है, बाकी सब गलत हैं, और कल हम वहां गलत निकले, इस दुनिया पर, इस जहान पर कोई और हुआ हुकूमत करने वाला, तो फिर क्या होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक दूसरे के मजहब को समझो तो मुझे पहचानने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। रोज हमारा कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हम किसी के लिए बुरा ना बोलें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी को बुरी नजरों से ना देखें। अब खुद ही सोचिए कि अब जब इतनी छूट दे दे ऊपर वाला, तो हमारे साथ क्या करेगा। आज मैं कहूं कि मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, कल कोई और निकला हुकूमत करने वाला उस जहान में, फिर क्या करो। तो इसीलिए हमारे इस्लाम में कहा गया बार बार, किसी मजहब को गलत मत कहो, सबकी इज्जत करो। और ये जो 72 हूरों का जो जिक्र आता है, बहुत आप मज़ाहिया अंदाज में लेते हैं इस चीज़ को। तो आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस दुनिया में जो इंसान है, बद से बदतर है, गंदी जबान, दिलों में नफरतें भरी हुई हैं, दिमाग में नफरतें भरी हुई हैं, आंखों में गुरूर, घमंड नजर आता है। जब उसने ऐसे लोगों को खूबसूरती दी है जिनके चेहरे पर रौनक लेकिन दिल गंदे, चेहरा खूबसूरत है लेकिन जबान गंदी, खूबसूरत जिस्म दिया है लेकिन सोच गंदी, जब इन सब गंदगी के साथ उसने हमें खूबसूरती दी है, तो जरा सोचो, जो इनविजिबल है, जो हमें नजर नहीं आते, वो फरिश्ते, मेल फीमेल, जिस तरह इस दुनिया में मेल फीमेल है, इस तरह वो फरिश्ते मेल और फीमेल, जिन्हें हम हूर कहते हैं, इतने पाक साफ, जबान पाक, हर वक्त जिक्र करते रहते हैं, भगवान की इबादत करते रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, खुदा के एक इशारे पर हमारे लिए मददगार साबित हो जाते हैं, जो खुदा के इशारों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा सोचो, इतने पाक साफ लोगों को उसने किस तरह का खूबसूरती अता की होगी, बख्शी होगी। आज दुनिया में एक मुल्क है इजिप्ट, मिस्र, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग वहाँ पाए जाते हैं।
और दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आप देखते रह जाओ। तो जरा सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, मत जाओ इस नफरतों की दलदल में। मरने के बाद पछताना भी काम नहीं आएगा। ये जो हम एक दूसरे के मजहब पर उंगली उठा रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, ये कमियां निकालने के लिए नहीं भेजा। उसने कहा कि हर मजहब की किताबों को पढ़ो, हर मजहब को समझो और मुझ तक पहुंचो। मैं एक हूं, एक शक्ति है जो इस कायनात को संभाल रही है, इस ब्रह्मांड को संभाल रही है। हम एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तेरा अल्लाह, तेरा भगवान। ये हो गया। किस हद तक गिर चुके हैं हम। कौन समझाएगा इन न्यू जनरेशन को? माँ बाप का पता नहीं है, एडवांस फुल खो चुके हैं इस दुनिया में। उन्हें नहीं पता कि सबसे पहले इन बच्चों की वजह से उन माँ बाप से सवाल पूछा जाएगा कि क्या तालीम दी तुमने अपने बच्चों को, क्या जवाब दोगे? जरा देखिए अपने बच्चों को, कितना गंदा एटीट्यूड है, घमंड है, पैसे का गुरूर। अगर खुदा ने शक्ल सूरत अच्छी बना दी तो उसका गुरूर। कहां जाएंगे हम? कुछ पता नहीं कल क्या हो हमारे साथ, लेकिन हम गुरूर में, गंदगी में डूबे हुए हैं, नफरतों में डूबे हुए हैं। तो जब हमें इतनी खूबसूरती दी है इतनी गंदगी के बावजूद, तो जरा सोचो जो पाक साफ हैं, फरिश्ते, एंजल, उनकी खूबसूरती का क्या आलम होगा। किस तरह खूबसूरत हूर होंगी, फरिश्ते होंगे, एंजल होंगे। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब दुनिया की खूबसूरती देखकर हम लोग पागल हो जाते हैं, तो जरा सोचो उसने उन पाक साफ फरिश्तों को, एंजल को कैसा बनाया होगा। और जो इंसान सब्र के साथ जिंदगी गुजारेगा इस दुनिया में, हर परेशानी को सब्र के साथ फेस करेगा, उसका हर किसी की इज्जत करेगा, हर किसी के मजहब की इज्जत करेगा, अपनी जबान को, अपनी दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को हमेशा साफ सुथरा रखेगा लोगों के लिए, उनके लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, तो उनको, ऐसे लोगों को ऐसा ही इनाम मिलने वाला है। अगर यकीन नहीं आता तो कोई बात नहीं, हवा को महसूस करते हो, जिस दिन हवा को देख लोगे उस दिन खुदा नजर आ जाएगा। कोशिश करो कि हवा नजर आ जाए, कैसी है हवा। जिस दिन हवा नजर आ गई उस दिन खुदा नजर आ जाएगा, उस दिन वो फरिश्ते नजर आ जाएंगे, एंजल नजर आ जाएंगे। आसमान पर जो जनरेशन है वो सब नजर आ जाएगी तुम्हें, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो जानवरों को दिखाई देती। देखो कुत्ते रातों कैसे भौंकते हैं। एक जानवर बाजार के सामने खड़े होकर गर्दन हिला रहा है, उसे क्या नजर आ रहा है? उसे नजर आता है हमारे ऊपर जो लानत बरसती है ऊपर वाले की, इन सबों को नजर आता है, जानवरों को। जिस तरह हम दूसरों की बुराई करते हैं और ऊपर वाला लानत भेजता है, सब नजर आ रहा है उनको, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमें छूट दे रखी है। अगर उसने दिखा दी अपनी शक्ति, तो हमारी आने वाली जो जिंदगी है हम उसको डर और खौफ के साथ गुजारेंगे। लेकिन वो डराना नहीं चाहता। अपनी अथॉरिटी का, अपनी समझ का सही इस्तेमाल करो। अगर ऐसे ही एक दूसरे के मजहब पर कीचड़ उछालते रहोगे कि मैं ठीक हूं बाकी सब मजहब खराब, तो पछताओगे। वहां कौन बैठा है किसी को नहीं पता। समझना है, किताबें पढ़ो, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, चाहे वो बाइबल हो, गुरु ग्रंथ हो, कुरान हो, गीता हो, जितनी भी 18 पुराण है, सबको पढ़ो, ताकि आप समझो हर मजहब के अंदर दूसरे मजहब का जिक्र किया गया है। अगर इसी तरह गंदगी के साथ, गंदी सोच के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो ये समझ लो कि पछताना भी आप किसी काम नहीं आएगा। वो कहता है जब तक जिंदा हो, आखिरी सांस है, अगर तौबा कर ली तो माफ कर दूंगा, लेकिन मरने के बाद जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करके जाओगे, जैसा अपने आप को गंदा लेकर जाओगे ऊपर, वैसे ही हिसाब होने वाला है। जब वो यहाँ इस दुनिया में जरा सी देर में नेस्तो नाबूद कर देता है,
एक जलजला आता है और 1000 लोग तबाह हो जाते हैं। कोरोना आया, लाखों लोग मर गए। उसके दिल में जो इंसानों की हमदर्दी थी वो खत्म हो चुकी है। जब अजाब आता है तो बच्चे भी, मासूम बच्चे भी मरते हैं। और वो कहता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। और उसने इस्लाम में आगाह कर दिया है कि ये जरूरी नहीं कि मैं तबाही भेजूंगा तो जो पाक साफ लोग हैं वो बच जाएंगे, नहीं, वो भी लपेटे में आएंगे। और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेना। ये उनसे कहा जा रहा है जो नेक बंदे हैं कि अगर उस तबाही में तुम भी मारे जाओ तो बर्दाश्त कर लेना। मरने के बाद वाली जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत होगी तुम्हारे लिए। तो इस्लाम में हर चीज का, हर सवाल का जवाब पहले दे दिया है। लोगों ने सवाल बाद में पूछे और जवाब पहले आ गए इस्लाम के अंदर। तो अपनी जबानों पर, अपनी सोच पर, अपने दिल दिमाग पर कंट्रोल करो। इन्हें साफ करते रहो रोज बरोज। हैं 72 हूरें हैं, एंजल भी हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। और अगर भी मजाक लगता है तो कोई बात नहीं। कितने साल के हो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं? 50 साल के हो? कितने साल और जियोगे? 30 साल, 50 साल और उसके बाद अगर 20 साल के हो तो 50 साल और जी लोगे, 17 साल जी लोगे। लेकिन मरना है और मरने के बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी। क्या किस तरह गंदगी के साथ तुमने जिंदगी गुजारी है अपनी, किस गंदी जबान के साथ गुजारी जिंदगी, किस गंदी सोच के साथ जिंदगी गुजारी है, सब भुगतना है। वी हैव टू फेस एवरीथिंग। इस रोज मौका मिल रहा है आपको, इस गंदगी से बाहर निकलो, अपने आप को निकालो, इस गंदे एटीट्यूड के साथ बाहर अपने आप को बाहर निकालो। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। जो इस दुनिया से जा रहे हैं उनको सब नजर आ रहा होगा क्या आसमानों पर क्या क्या घूम रहा है। इंसान और जिन्नात, जिन्नात जो नजर नहीं आते, इंसान जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आने वाला पल आपके लिए जिंदगी लाए या मौत लाए, कुछ पता नहीं। जितना हो सके अपने आप को साफ सुथरा करते रहो, अच्छा रहेगा। वरना जो मैं कहता हूं, जैसे करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। मजाक लग रहा है? ऊपर कोई नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं। लगे रहो ऐसे, जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो गुजारते रहो, ठीक है। मरने के बाद सब नजर आ जाएगा। लोग समझा रहे हैं इस नफरत के बाहर जाओ, इस नफरत के दलदल से बाहर निकालो अपने आप को। सब एक जैसे हैं। अगर अल्लाह भगवान सब अलग अलग होते तो हमारी शक्लें भी एक जैसी नहीं होती। हमारी नाक पीछे लगी होती, कान कहीं और लगे हुए होते, आंखें कहीं और लगी हुई होती। एक ने बनाया है सबको, उसको पहचानो। हर मजहब की किताबें पढ़ो ताकि उसको पहचान सको। बाकी आपकी मर्जी है। जितना गंदा एटीट्यूड लेके जाओगे उतनी गंदगी से वो पेश आएगा तुम्हारे साथ, याद रखना।